नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक की। एलटी ग्रेड शिक्षक का जो टोटल वेतन होता है वो कितना होता है और इन हैंड उसे कितना मिलता है, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, सुविधाएं क्या मिलती हैं, पदोन्नति कब होती है, किस प्रकार होती है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। जितने भी जीआईसी होते हैं प्रदेश में, सभी में मुख्य रूप से दो प्रकार के शिक्षकों के पद होते हैं। एक होता है एलटी ग्रेड और एक होता है जीआईसी प्रवक्ता। ये दोनों वैकेंसीज का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकलता है पिछली बार से। लिखित परीक्षा के आधार पर अब ये भर्ती होने लगी है। पहले लिखित परीक्षा के आधार पर ये भर्ती नहीं होती थी, एकेडमिक बेस पर होती थी। इस बार और बदलाव किया जा रहा है। अब प्री और मेंस की चर्चाएं हैं। हम बात कर रहे थे कुल वेतन और भत्ते की। तो ये मेरे पास एक सैलरी स्लिप है, पहले उसको देखते हैं, फिर हम लोग अन्य बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो वैकेंसी आई थी 2018 में, उसमें एक छात्र का चयन हुआ था, उसकी ये सैलरी स्लिप यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि लेवल 7 जो वेतन का लेवल है वो लेवल 7 है। और अब चूंकि ग्रेड पे समाप्त हो गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरीके से लिख करके आता है। तो यहाँ पर जो बेसिक है वो 46,200, ये 13 अप्रैल 2023 का वेतन है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 17,556 रुपए। और एचआरए हाउस रेंट मिलता है 1,840 रुपए, अगर छोटे कस्बे में है आप तब। बड़े कस्बे में ज्यादा मिलता है, 5,000 रुपए के आसपास मिलता है। तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पर ये लिखी हुई है 65,500, ये देखिए 96 रुपए। और जीआईएस 200 रुपए, इनकम टैक्स कटता है 2,000 रुपए, नेट सैलरी 63,396 रुपए। तो डीए अब बढ़ा दिया गया है, अब शायद 46% कर दिया गया है। और जब विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग हुई थी 2018 वाले, उन विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग के समय लगभग 60,000 रुपए मिल रहा था। और उसके बाद में 1,400 रुपए के आसपास हर साल इनका इंक्रीमेंट लगता है और 1,400 रुपए इनकी हर साल जो तनख्वाह है वो बढ़ती है। और इसी तरीके से अगर हम इस महीने का देखें, इस महीने जो वेतन मिला है ये देखिए। और ये 1 जनवरी, ये देखिए, ये 1 जनवरी यहाँ पर लिखा हुआ, ये पिछले महीने का वेतन है। और यहाँ पर जो इनका इस महीने मिला है ये लास्ट में 69,000, ये देखिए लिखा है 69,136 रुपए, ये 69,136 रुपए। वैसे ये ग्रॉस सैलरी तो ये है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये ग्रॉस सैलरी है। और ये जो कटता है इनकम टैक्स 2-2 हजार रुपए, ये उसके बाद की सैलरी है। तो जिन शिक्षकों की ज्वाइनिंग 2018 में हुई थी, उन शिक्षकों को इसमें जो वेतन है वो 31,336 रुपए है। और ये जो सैलरी स्लिप आप देख रहे हैं, इसमें एनपीएस जो है वो नहीं कटा है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एनपीएस, ये एनपीएस की लाइन है, ये अभी एनपीएस नहीं कटा है। अगर एनपीएस कटने लगेगा तो ये जो टोटल जो सैलरी है 69,136, इसमें कुछ और पैसा जो है वो कट जाएगा, लगभग 10% कट जाएगा। तो ये तो हो गई वेतन की बात कि टोटल वेतन है वो कितना मिलता है। एक जीआईसी का जो सहायक अध्यापक होता है एलटी ग्रेड, जो कक्षा 9 और 10 की कक्षाओं में पढ़ाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि प्रमोशन कैसे होता है, कितने दिन में होता है, तो जो नियमावली बनाई गई थी 2016 में, उसके हिसाब से एलटी ग्रेड का जो अध्यापक होता है उसका जो प्रमोशन 5 साल में हो जाना चाहिए, 5 साल बाद। हालांकि सरकारें इसमें थोड़ा सा लेट लतीफी करती है, लेकिन उससे जो उतना वेतन है प्रवक्ता का वो 5 साल बाद मिलने लगता है। और एलटी ग्रेड का जो शिक्षक होता है उसका प्रमोशन जो होता है वो जीआईसी लेक्चरर के पद पर होता है। और जीआईसी लेक्चरर के जो पद होते हैं, जो कक्षा 11 और 12 है के बच्चों को पढ़ाता है, उसकी आधी सीटें सीधी भर्ती से भरी जाती हैं और आधे जो पद होते हैं वो इन अध्यापकों से भरे जाते हैं। वहीं पर जब 22 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, जैसे एलटी का अध्यापक प्रमोट होकर के लेक्चरर बनता है, और लेक्चरर के बाद में वो 22 साल जब हो जाते हैं उसके कार्यकाल को, तो फिर वो राजपत्रित अधिकारी का दर्जा भी दे दिया जाता है। और सुविधाएं बस यही रहती है थोड़ा सा कि जो मैनेजमेंट का जो टीजीटी के अध्यापक होते हैं, जो अशासकीय विद्यालय होते हैं, वहां पर मैनेजमेंट की थोड़ा सा समस्या रहती है, और यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं होती है और ये लगभग राज्य कर्मचारी माने जाते हैं। हालांकि अभी भी इनकी पूर्ण राज्यकर्मी दर्जा देने की जो ये मांग है वो कर रहे हैं। जो जीआईसी विद्यालय होते हैं वो जो शिक्षण का कार्य है वो तो करते ही हैं, इसके साथ साथ में जिले के या जहाँ पर वो विद्यालय, उसके आसपास जितने भी मैनेजमेंट के विद्यालय हैं या एडेड विद्यालय हैं या अन्य विद्यालय हैं, जो
उनके निरीक्षण और परीक्षाओं से संबंधित जो कार्य होते हैं वो भी कार्य यहीं से किए जाते हैं। जैसे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि होती है, टीईटी की परीक्षा या अन्य शिक्षक भर्ती इत्यादि, तो उसका भी मुख्यालय जीआईसी को ही बनाया जाता है। रही बात वैकेंसी की कब तक आएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, तो अध्याचन तो आ ही चुका है और अभी ताजा जानकारी यही मिली है कि आज की डेट तक जो समकक्ष अहर्ता का विवाद है वो समाप्त नहीं हुआ है। और अगर फरवरी के महीने तक समकक्ष अहर्ता का विवाद समाप्त हो जाता है तो लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन निकाल देगा, नहीं तो ये विज्ञापन आप लोगों को जून के महीने में देखने को मिलेगा, जो चर्चाएं निकल करके आ रही हैं। हालांकि विद्यार्थी उत्तर प्रदेश में दबाव बना रहे हैं, प्रयागराज में धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन उस तरीके से दबाव नहीं बन पा रहा है कि शासन तक बात पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।